Okay, so starting with five kingdom classification chapter, class 9 ICSC biology. Now, what are species? Species means an organism of a particular kind whose members are interbred. मतलब सेम स्पीसीज के लोग ही आपस में रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपस में इंटरब्रेड कर सकते हैं. Now, before we talk about the diversity of organism, we should get familiar with few terms जो आगे हम देखेंगे. Species, फिर genus, family, order, class, phylum and kingdom. In this chapter, we will be studying phylum and kingdom in detail. So, what are species? Definition we have already seen. All individuals of a species can normally breed among themselves. Individuals of a particular species differ from all other living beings. All house cats of the world belong to one species. House cats सब एक species की हैं, जैसे कि they may have different among themselves color, height या length of tail, but they can all interbred among themselves. जैसे dog है, dog की अलग अलग breeds हैं, but all belong to the dog family, मतलब तो they can reproduce among themselves. House cat is one species, Felis domesticus. Similarly, there may be quite a few differences in body features of the people, अलग अलग countries और अलग अलग race के अंदर, but humans तो humans हैं. Humans को हम term करते हैं as Homo sapiens. Similarly, all people trees and all mango trees belong to their respective species. हॉर्स एंड डोंकी जो हैं वो दो अलग स्पीसीज़ हैं, और इनकी फिर हॉर्स की बहुत सारी ब्रीड्स हैं, डोंकी की बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं. ऑल ब्रीड्स ऑफ हॉर्स एंड दोज ऑफ डोंकी कैन इंटरब्रेड अमंग देमसेल्व्स, और वो फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट अ क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी पॉसिबल है, डज नॉट, अभी पॉसिबल तो है बट वो एक फर्टाइल म्यूल नहीं प्रोड्यूस कर पाता. ह्यूमंस जो हैं म्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए दे हैव बिन ट्राइंग दिस फॉर सेंचुरीज, बट बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉसेस जो हैं वो सफल हुए हैं, वो प्रैक्टिस करके दे हैव फाउंड दैट दे आर इवेंचुअली सक्सेसफुल. उसमें से कुछ हैं ज़ेब्रा, अगर डोंकी से मेट करे इट प्रोड्यूसेस ज़ेंकी विद ईयर्स एंड बैक डोंकी की तरह, और लेग्स और हिप जो हैं वो जैसे ये एक एग्जाम्पल है. ज़ेंकी इज स्टराइल. So tiger mating with female lion produces tigon, goat with sheep produced geep, and plant that produces potatoes with tomatoes pomato. So ये कुछ trials हैं that have been successful. Moving ahead with the chapter, such crossing or interbreeding can occur only between two very जो species बहुत closely related हैं, उन्हीं के बीच में ऐसी crosses possible हैं. Categories higher than species. सबसे पहले है जीनस. सिमिलर स्पीसीज कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी, मतलब सबसे पहले आता है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद आएगा जेनस. इसका प्लूरल फॉर्म है जेनरा. सिंगुलर जेनस, एक जिनस और बहुत सारे जिनस मिलके बनते हैं जेनरा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हिल क्रो, जिसको हम जंगल क्रो भी बोलते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रो. हिल क्रो, ऑल्सो कॉल्ड जंगल क्रो, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्रो फाउंड ऑन द प्लेन्स. हमारे लैंड पे जो क्रो पाया जाता है वो होता है हाउस क्रो, और जो जंगल्स या फॉरेस्ट या वो थोड़ा बड़ा होता है जंगल क्रो. साइज, कलर, बीक, हर चीज़ में डिफरेंस है. हिल क्रो एंड हाउस क्रो आर टू डिफरेंट स्पीसीज. दे कैन नॉट इंटरब्रेड, येट दे आर क्रोज easily made out from other birds. So these two kinds of crows belong to the same genus, Corvus. तो इनका जीनस सेम है, कॉर्वस है, बट इनकी स्पीसीज अलग हैं, वो आपस में इंटरब्रेड नहीं कर सकते, थोड़ी नियर बाय स्पीसी है. नेक्स्ट इज फैमिली, अ ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टन, मतलब पहले आया स्पीसीज, स्पीसीज का सब ग्रुप है जेनस, फिर आया फैमिली. ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम से हों वो फैमिली बनते हैं. जैसे लायन पैंथेरा लियो एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस आर स्पीसीज डिफरेंट है, बट दे बिलोंग टू द सेम जीनस. द जीनस पैंथेरा एंड अदर नेम जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स द डोमेस्टिक कैट ऑल्सो शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. देयरफॉर ये भी लार्ज कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, मतलब जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनका जीनस सेम है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं. लार्ज कैट फैमिली फेलिडे
तो अगर हम लार्ज कैट फैमिली की बात करें तो उसमें टाइगर, लायन, कैट ये इंक्लूड हो सकते हैं, विच इंक्लूड्स द जीनस ऑफ लायन एंड टाइगर एंड जीनस ऑफ द डोमेस्टिक कैट, फेलिडे. I hope understood. Order. A group of related families make an order. The cat family Felidae यानी lions, tigers and cats and the dog family Canidae. Dogs, foxes, jackals possess some common features. तो वो एक ऑर्डर बन जाते हैं कि वो सारे के सारे कार्निवोर्स हैं. सारे कार्निवोर्स एक ऑर्डर को बिलोंग करते हैं. फिर आता है क्लास. बहुत सारे ऑर्डर्स मेक अ क्लास. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स, बैट्स, वेल्स, मंकीज, ह्यूमंस, इनके भी कॉमन फीचर्स हैं जैसे हेयरी स्किन होना, मेमेलिया, मिल्क ग्लैंड्स होना. तो सारे मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स वो एक क्लास को बिलोंग करते हैं. फिर आता है फाइलम उसके बाद, और ये लार्जेस्ट डिविजन है. इसमें बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है. रिलेटेड क्लासेस कंस्टिट्यूट अ फाइलम. फॉर एग्जाम्पल द क्लासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, जो अब अभी आगे पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूट द फाइलम विच हैव अ नोट, जैसे जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड मतलब एक स्पाइन, वर्टेब्रे होना, वो कॉर्डेटास, वो कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं. और किंगडम जो है वो लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग बींग्स है. बेसिकली ये सारा का सारा डिवीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. सबसे बड़ा किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. तो ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अभी हम पढ़ रहे थे. नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ द ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन. पुराने टाइम में हम लोग सिर्फ पूरे क्लासिफिकेशन में एक कर देते थे, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया. सो अकॉर्डिंग टू लीनियस, ओल्ड क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियस ने दी थी, पूरे वर्ल्ड को दो किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ था, किंगडम प्लांटे और बट इस सिस्टम के काफ़ी ड्रॉबैक्स थे. बैक्टीरिया कैन नॉट बी कॉल्ड प्लांट्स बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ देम के अंदर फ्लैजेला भी होता है जो जिससे बैक्टीरिया मूव कर सकता है, तो उनको हम प्लांट्स में तो नहीं इंक्लूड कर सकते. सम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे यूग्लेना, उनको भी प्लांट या एनिमल नहीं बोल सकते क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स की तरह और माउथ है जैसे एनिमल्स के पास होता है. तो बहुत कन्फ्यूजन्स आती थी. फंगाई आर ऑल्सो नॉट प्लांट्स एज ए नाइदर हैव क्लोरोफिल नॉर रूट्स. सम ऑफ द अबव 3 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नाउ रिकग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट किंगडम्स. इनको अलग अलग कर दिया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एंड दीज टुगेदर विद द अदर 2 किंगडम्स प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो इस तरीके से अब हम किंगडम को क्लासीफाई करते हैं. जो हमारे प्लांट के 5 किंगडम्स हैं, मतलब सॉरी नहीं, ओवरऑल जो हमारे 5 किंगडम्स हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. सो नाउ वी हैव इंस्टेड ऑफ 2 5 किंगडम्स. अब जो मोनेरा है बिल्कुल स्टार्टिंग एक्वेटिक में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक, मतलब माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे ये. यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, इनके न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन भी नहीं होती. दे में इंक्लूड बैक्टीरिया, सिंगल सेल, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियर डीएनए ऐसे ही बस बिखरा होता है सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और इनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. दे आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी इनमें नहीं होता. किंगडम है नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोकिस्टा. यूकैरियोटिक होते हैं ये, मोस्टली यूकैरियोटिक होते हैं. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनका यूकैरियोट्स है यानी न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड है. और इनमें यूनिसेलुलर ग्रीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है. और सो दे आर यूकैरियोटिक, दे इंक्लूड बोथ यूनिसेलुलर ग्रीन ऑटोट्रॉफिक, मतलब जिनमें क्लोरोफिल होता है वो है क्लेमाइडोमोनास, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मार्केट, एज वेल एज यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यूग्लेना, एमीबा, पैरामीशियम. सम मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म सच एज पेंडोरिना आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो ये सारे वन वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे MCQs और जो हमारे उनमें बहुत काम आएंगे. जो ग्रीन है वो क्लेमाइडोमोनास, नॉन ग्रीन में ये सारे मार्क कर लो. और मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट कौन सा है तो वो है पेंडोरिना, तो ये याद रख लेना.
नेक्स्ट है, और यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है. दीज आर वेरी 4 वेरी कॉमन प्रोटिस्टा: पैरामीशियम, यूग्लेना, क्लमाइडोमोनास एंड एमीबा. मूविंग अहेड विथ फंगाई, यूजली मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और सेप्रोफिटिक दूसरों के बॉडी पे रहने वाले, और एक्लोरोफिलस मोस्ट फंगाई आर, क्योंकि पोरस होते हैं, दूसरों पे न्यूट्रिशन के लिए फीड करते हैं. मोस्ट फंगाई आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक हाइफे. हाइफे यानी इफ़ आई से दैट इफ जैसे पेनिसिलम है तो इसकी जो ये नीचे का पार्ट है ना वो हाइफे होता है, और स्पोर्स होते हैं इनके अंदर. स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं. एंड देर आर मैनी न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म. ब्रेड मूल, टोडस्टूल, यीस्ट, पेनिसिलियम, ये सारे के सारे हमारे फंगाई हैं. पेनिसिलियम तो एंटीबायोटिक्स में यूज होता है. फंगाई मशरूम हमें पता ही है, टोडस्टूल जिसको हम बोलते हैं, और यीस्ट हो गया जो हम बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ करते हैं. फिर आया किंगडम प्लांट है. यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी. यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं. और मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं, दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. और किंगडम प्लांट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन्स. तो वो अब हम देख लेते हैं. थैलोफाइटा,